जैसा कि वास्तव में वे कर भी रहे थे। कुछ समय तक मौन छाया रहा, जो अंतहीन लग रहा था। मैंने उनके ऑरा के रंगों को उनके आस पास तरंगित होते और थिरकते देखा, कभी कभी दूर दूर तक, और पहचान गया कि यह वही था जिसे ताओ ने बुके ऑफ कलर कहा था। सुनहरे ऑरा जो बिल्कुल स्पष्ट थे, मूल रूप से गेरुए रंग के थे। मुझे लगा कि वे केवल मेरा ऑरा देख ही नहीं सकते थे, बल्कि संभवतया उसे पढ़ भी सकते थे। मुझे अचानक उस दिग्गज ज्ञानी सभा में जैसे अपने को नग्न पाने का अनुभव हुआ। प्रश्न जो मेरे मस्तिष्क में निरंतर कौंध रहा था वह था, वे मुझे वहां किस लिए लेकर आए थे। मिशेल, हमने आपका चुनाव किया है अपने ग्रह पर घुमाने का, जिससे आप वापस पृथ्वी पर जाने के बाद कुछ विशेष संदेशों को पहुंचा सकें और अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डाल सकें। समय आ चुका है जब कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटेंगी। पृथ्वी पर अंधकार और बर्बरता के कई हजार वर्ष गुजर जाने के बाद एक सभ्यता का उदय हुआ है, और निश्चित रूप से तकनीकी विकास हुआ है, एक विकास जो पिछले 50 सालों में अधिक तेज हुआ। करीब 14,500 साल पहले भी इससे मिलता जुलता तकनीकी विकास पृथ्वी पर था। यह तकनीकी ज्ञान जिसकी तुलना किसी भी तरह सच्चे ज्ञान से नहीं की जा सकती, फिर भी आने वाले भविष्य में मनुष्य जाति के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। खतरनाक इसलिए क्योंकि यह केवल भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक नहीं। तकनीका ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान का सहयोग करना चाहिए, न कि लोगों को अधिक से अधिक भौतिक जगत में सीमित करना चाहिए, जैसा कि आजकल आपके ग्रह पर हो रहा है। इससे भी अधिक सीमा तक आपके लोग केवल एक ही उद्देश्य के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, समृद्धि। उनकी जिंदगी केवल उन्हीं कामों में जा रही है जिससे संपत्ति बढ़े, स्पर्धा, ईर्ष्या, अपने से अधिक अमीरों के प्रति घृणा और निर्धनों के प्रति हे दृष्टि। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी तकनीकी जानकारी जो पृथ्वी पर 14,500 साल पहले रहने वाले ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है, आपकी सभ्यता को नीचे की तरफ ले जा रही है और लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक विनाश की ओर धकेल रही है। मैंने ध्यान दिया कि हर बार जब उन महात्मा ने भौतिकता का जिक्र किया तो उनके व उनके साथियों के ऑरा में भद्दे हल्के लाल रंग की झलक आ गई, जैसे कि कुछ पलों के लिए वे सुलगती हुई झाड़ियों के बीच पहुंच गए हों। हम हाइयोभा के वासियों को कभी कभी हमारे संरक्षण में आने वाले ग्रहों के लोगों को सहायता, मार्गदर्शन करने और कभी कभी दंडित करने का दायित्व भी दिया जाता है।